डालते हैं नतीजों पर। कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन है नतीजों के लिहाज से देखें तो कल निफ्ट में एशियन पेंट्स, टाइटन और एल&टी के नतीजे आएंगे। वायदा बाजार की बात करें तो वहां से 14 कंपनियों के नतीजे आएंगे। नतीजों का अनुमान बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं फिर से यतिन मोता और कंचन नौटियाल। यतिन, पहले आप बताइए कि एशियन पेंट्स और टाइटन के नतीजे कैसे रह सकते हैं, स्ट्रीट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? जी, और ये दोनों ही दिग्गज कंपनियों के रिजल्ट्स पे पैनी नजर रहेगी। टाइटन की बात करें तो 52 वीक हाई से केवल 15% दूर है अब, और कहीं ना कहीं रिजल्ट्स Q4 के जो हैं वो काफ़ी अच्छे एक्सपेक्टेड हैं। स्टैंड अलोन रेवेन्यू में लगभग 25% की ग्रोथ होगी, ऐसा CNBC TV18 के पोल का कहना है, और ज्वेलरी बिजनेस की ग्रोथ लगभग 24% के आसपास होगी। कुल मिला के रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ लगभग 16% की बढ़त और प्रॉफिट में लगभग 6.5% की बढ़त आपको देखने को मिलेगी। एबिटा भी आपको 19% ऊपर जाता हुआ नजर पड़ सकता है, और 1320 करोड़ रुपए के आसपास एबिटा पे पैनी नजर रहेगी। मार्जिन्स में भी आप देखेंगे तो हल्का सुधार साल दर साल बेसिस पे आप देख सकेंगे। इसके अलावा दूसरे कौन से बिजनेस यहाँ ध्यान देना है, वॉच 22% की ग्रोथ देख सकते हैं। आई केयर, इमर्जिंग बिजनेसेस और कैरेट लेन जैसे बिजनेसेस में 20 से 22% की ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम एक्सपेक्ट करेंगे। स्टडेड ये टाइम थोड़ा कम हुआ है सेल, क्योंकि गोल्ड के दाम बढ़े हैं तो लोगों ने बुलियन प्रेफर किया है, तो वो सेगमेंटल परफॉर्मेंस भी हम खास करके टाइटन पे देखेंगे। अब आते हैं एशियन पेंट्स पे, क्योंकि ये भी एक दिग्गज FMCG कंपनी है जहां काफ़ी सारे न्यूज़ फ्लोज एक्सपेक्टेड हैं। अगर हम बात करें कंपनी की तो 30% 52 वीक हाई से काउंटर गिरा है, क्योंकि नंबर्स थोड़े कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। रेवेन्यूज़ बिल्कुल फ्लैट रहेंगे, और प्रॉफिट में लगभग 14% का आप डिक्लाइन देखेंगे। 1105 करोड़ रुपए के आसपास प्रॉफिट का पोल CNBC TV18 का आपको दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा प्रॉफिट और मार्जिन्स की बात करें तो यहाँ भी आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगा। मार्जिन्स में लगभग 1.25% का कट, और एबिटा आपको 7% नीचे जाता हुआ, प्रॉफिट 14% नीचे जाता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। ऑब्वियसली रिजल्ट्स के अलावा वॉल्यूम ग्रोथ पे पैनी नजर रहेगी। 4 से 5% वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्ट कीजिए। प्राइस कट किए थे कंपनी ने लगभग 3% के, और कहीं ना कहीं उस बेस पे FY25 में 3% 2% तक का इंप्रूवमेंट आप देखेंगे प्राइसिंग पे। तो देखते हैं किस तरीके से देखने को मिलता है। तो बेस ईयर थोड़ा कमज़ोर था, उसके मुकाबले आपको यहाँ थोड़ा रिलीफ देखने को मिलेगा। लेकिन क्लियरली वॉल्यूम ग्रोथ, जैसे कि मैंने पहले कहा, वो एक खास चीज़ है जिस पे पैनी नज़र बनी रहेगी। बिल्कुल, एशियन पेंट्स के कुल मिलाकर निष्कर्ष निकालूं मैं तो नतीजे वाव नहीं रह सकते हैं, वहाँ पे दिक्कत बनती नजर आ सकती है, लेकिन टाइटन के नंबर्स ठीक ठाक दिख सकते हैं।